बेटा इंग्लिश चैनल पर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश प्रोनंसिएशन, अंग्रेजी उच्चारण, जिसमें हम आपको साइलेंट लेटर्स के बारे में बता रहे हैं और पीछे हम आपको रोल नंबर 4 तक बता चुके हैं। रोल नंबर 4 में हमने आपको बताया था कि पी के बाद यदि एस आए, जैसे साइकोलॉजी और सूडोलॉजिस्ट, तो उसमें पी साइलेंट रहता है, पी का उच्चारण नहीं होता। तो आइए उससे आगे चलते हैं। अब आते हैं रोल नंबर 5 पर। रोल नंबर 5, यदि कोई शब्द पी से प्रारंभ हो और उसके तुरंत बाद एन अक्षर आए तो पी का उच्चारण नहीं होता है। रोल नंबर 4 में पी के बाद यदि एस आए तो भी पी का उच्चारण नहीं होता है, और पी के बाद यदि एन आए और शब्द प्रारंभ हो पी से तो भी पी का उच्चारण नहीं होता। जैसे न्यूमोनिया, PNEUMONIA, न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया फेफड़े की एक बीमारी होती है, फेफड़ों की सूजन को कहते हैं। इसमें पी साइलेंट रहा, केवल एन बोला गया, न्यूमोनिया। इसी प्रकार न्यूमेटोलॉजी, PNEUMATOLOGY, न्यूमेटोलॉजी बोलते हैं आत्मविद्या, यानी आत्मज्ञान संबंधी विषय, अर्थात द डॉक्ट्राइन ऑफ स्पिरिचुअल एसेंसेस, जो आत्मज्ञान का तत्व होता है उसका सिद्धांत। तो अब नेक्स्ट बोल देंगे रोल नंबर 6 का ए। यदि कोई शब्द एस से प्रारंभ हो और उसके तुरंत बाद सी तथा सी के बाद आई आए तो सी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे साइंस, साइंस माने विज्ञान, आप सभी जानते हैं। सीजर्स, सीजर्स माने कैंची। अब ये शब्द सीजर से इसमें ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल का हो, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही होती है कैंची। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में, एक्सेप्शन बहुत होते हैं, जैसे सीजर्स, टोंग्स, वे बोलने में ऐसे लगते हैं जैसे प्लूरल है, लेकिन उनका एक ही अर्थ होता है। सीजर्स माने कैंची होता है, टोंग्स माने सिंडासी या चिमटा होता है। तो इसमें भी उच्चारण सी का नहीं हो। बी, रोल 6 का बी, यदि शब्द एस से प्रारंभ हो और तुरंत बाद सी आए और सी के तुरंत बाद वाई आए, रोल 6 के ए में सी के तुरंत बाद यदि आई आए तो भी सी का उच्चारण नहीं होता, केवल से का होता है, एस का होता है से। यदि एस के बाद सी आए और उसके तुरंत बाद वाई आए तो भी सी का उच्चारण नहीं होता। सी का उच्चारण क्या होता है हम जानते हैं, तो इसमें कहीं क्या कहीं नहीं बोल दिया जाता, सिर्फ एस का उच्चारण से होता है। जैसे साइफस, SCYPHUS, SCY बना, लेकिन बोला गया साइफस। ये एक प्रकार का क्या होता है। साइथ, SCYTHE, साइथ, साइथ माने हंसिया होता है, और अगर ये वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो हंसिया से घास काटना, ये घास काटने की दरांती को हंसिया बोलते हैं, लकड़ी काटने के लिए होता है। तो साइड, साइड में भी हमने स्काइड तो नहीं बोला, सीधा SCYTHE, साइड। तो 6 रोल बी ये है कि एस सी के बाद यदि वाई आए तो तब भी केवल से का ही उच्चारण, एस का उच्चारण से ही होगा, सी का उच्चारण। सी, यदि शब्द के प्रारंभ में एस और उसके बाद सी
उर्गी मादी जैसे एससी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इसके पश्चात ई एन आए, एससी के पश्चात अगर ई एन आए तो केवल एस का उच्चारण स ही बोला जाता है, इसमें भी सी का उच्चारण क्या नहीं बोला जाता है, साइलेंट रहता है। जैसे सीन, एस सी ई एन ई, एस सी आया उसके बाद ई आया फिर एन आया, सीन माने दृश्य होता है। ऐसी सेंट, एस सी आया ई आया फिर एन आया, सेंट माने महक या सुगंध होती है। अब इसमें नोट है वो आप ध्यान दीजिए, यदि शब्द के प्रारंभ में क्रमशः एस सी ई, क्रम से मतलब एस के बाद सी फिर उसके बाद ई अक्षर आए और ई के बाद एन अक्षर न आए, नहीं एन के बाद ऊपर वाला तो एन वाला नियम था कि एस सी के बाद अगर एन आए तो नहीं बोला जाता, स बोला जाएगा सीन। लेकिन अगर एन ना आए, इसकी जगह कोई और आ जाए तो सी का उच्चारण क्या होता भी है और नहीं भी होता। कुछ जगह क्या बोला जाता है सी के लिए, कुछ जगह नहीं बोला जाता। जैसे एस सी पी टी जैसी स्केप्टिक, स्केप्टिक नास्तिक को कहते हैं, जो धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास न रखने वाला या संशय होता है, एथिस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये स्केप्टिक शब्द बोला गया, एस के बाद सी आया, ई आया, लेकिन उसके बाद पी आ गया तो उच्चारण हुआ स्केप्टिक हुआ। इस दूसरा देखिए सेप्टर, एस सी ई, इसके बाद भी एस सी के बाद पी आया, लेकिन यहाँ उच्चारण नहीं हुआ, यहाँ सीधा सेप्टर बोला गया, ये स्केप्टर नहीं बोला गया। इसके माने शाही छड़ी होती है, जो राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार होता है वो इसके माने होता है। तो ये उच्चारण की बारीकियां आप सीख रहे हैं और हम बीटा चैनल पर आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको अंग्रेजी की हर बारीकी से हम परिचित करते रहेंगे। आप स्वयं भी लाभान्वित होंगे, अपने मित्रों को, अपने नियर एंड डियर को भी लाभान्वित करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।